ओके। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग अभी वेट लॉस या फिटनेस, होलिस्टिक फिटनेस या होलिस्टिक हेल्थ की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब हमारे बिजनेस के साथ, है ना। कई अलग अलग प्रोग्राम्स हमने अटेंड किया, बहुत सारी चीजें सीखा, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया। बहुत सारे लोगों को मदद की हमने ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। उसमें से एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आज हमारे बीच में जिन्होंने किया है वो है पुष्पलता मैडम, जो कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन खास इसलिए है क्योंकि अबोव 60 में कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इतना जल्दी तैयार हो। ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई हमारा, ऐसा नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत आपको रेयर लोग ही मिलेंगे जिनका सीनियर सिटीजन है, 60 अबव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार भी हो। ठीक। लेकिन इन्होंने, मैडम ने वो बेड़ा उठाया अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। राइट। तो उनका जर्नी शुरू हुआ है, एक्चुअली उनका जर्नी शुरू हुआ है 96 था उनका वेट, लेकिन उस समय हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसको, क्योंकि अब मैडम खुद भी श्योर नहीं थी कि वो करेंगी कि नहीं। तो कभी हमने ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया। अ, लेकिन मैं जरूर उनका एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट, यहाँ से मैं शेयर करता हूँ। तो आप लोग को दिख रहा होगा, ये उनका फेशियल फैट का ट्रांसफॉर्मेशन है। राइट। तो कितना बढ़िया। हाँ, अभी क्लियर है। तो आपको दिख रहा होगा फेशियल फैट का ट्रांसफॉर्मेशन, आपको जो डबल चिन वाला है ना वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि डबल चिन एकदम गायब हो चुका है। राइट। तो मैं थोड़ा इनका वेट का भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये पिक्चर भी जरूर देखिए। राइट। 96, लगभग उस समय उनका एज 60 रहा होगा उनका, और बॉडी एज उनको 74 दिखा रहा है ना। और अभी वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनका वेट 75, और उनका बॉडी एज उनके एज से भी कम होगी। ठीक है ना। तो ये जबरदस्त अचीवमेंट है। और थोड़ा सा हम उनका ये भी देखते हैं कि कहाँ से उन्होंने वेट कम करना शुरू किया। ये देखें, ये है उनका पहला जो हमने रिकॉर्ड किया था, 89। ठीक है। बॉडी फैट 39, विसरल फैट 11, स्केलेटल मसल 22.5, बॉडी एज 74, राइट, बीएमआई 27.6। इससे फिर उनका अगला जब हमने लिया 10 दिन बाद, तो ये था 88, राइट, 88.8। और धीरे धीरे उनका बॉडी फैट देखिए 39.9 से 37.5 में आ गया। ठीक है। विसरल फैक्ट 11 से 10 में आ गया। और बॉडी एज 74 से 73, 1 साल कम हो गया। और यहाँ से धीरे धीरे करते फिर 88, 87.7, फिर 85, 82। और 82 में थोड़ा रुकी, वो बाद में हम बात करेंगे, जब पुष्पा से बात होगा तो आपको पता चलेगा। फिर 75.5, और यहाँ पर उनका बॉडी एज देखिए 62, का रियल एज 63, बॉडी एज। ये एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट था हमारे लिए। राइट। तो अब हम चलते हैं पुष्पा मैडम की तरफ, बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछता हूँ पुष्पा मैडम से, जिसका वो जवाब भी दे रहे होंगे, जिससे आप लोगों को ही मदद मिलेगा, है ना, आप लोगों के इस जर्नी को मैडम ने कैसा किया। तो मैडम, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप कब आपने डिसाइड किया कि आपको ये जर्नी शुरू करना है, और क्यों डिसाइड किया। गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम पुष्पलता है और मैं
सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ। एक्चुअली मेरा वेट जो है 96 केजी था जब मैं जॉब में थी। लास्ट डे ऑफ जॉब बोलने से जब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आया उस समय मैं देखी थी मेरा 96 था। तो उस समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपना वेट कम कर पाऊंगी, क्यों बोलने से कि टाइम भी नहीं मिलता था और लाइफ इतना बिजी था कि उस समय टाइम एडजस्ट करके अपने आप को ये प्लेटफॉर्म में लाना बहुत मुश्किल था। तो जब हमारा रिटायरमेंट हुआ उसके बाद मैं कोशिश की। पहले तो टाइम निकाल के घर में एक्सरसाइज वगैरह करती थी। फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करी एक्सरसाइज का। लेकिन उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों बोलने से मेन कारण क्या है कि मुझे इसमें कोई गाइड नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं मैम, एक्सरसाइज करती थी। मैंने आपसे पूछा था कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको ये करना चाहिए? सब मैं तो रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही डिसाइड की, कि इसलिए मैं आपको वेट कम। एक्सरसाइज, हाँ वेट कम करना करके, ओके ओके, क्यों किया था इसलिए जब? मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की थी। नहीं, आप क्यों करना चाहते थे? आपके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा रीजन था कि किसको कम करना चाहिए? क्योंकि आप आपको एक्चुअली जो जो पहले की प्रॉब्लम थे वो तो सब सॉल्व हो गया था लगभग। हाँ वो सब सॉल्व हो गया था। सॉल्व हो गया था। लेकिन पहले लेकिन जो क्या आप। है कि इतना हैवी वेट की वजह से ना मेरा बदन में वो फुर्तीलापन नहीं था। हाँ। मैं जो काम करती थी थक जाती थी, ज्यादा चल नहीं पाती थी, और उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होता था। हर कोई मुझे टोकता था, इसको तो चार आदमी पकड़ के उठाना पड़ेगा। और जब मैं बैठ जाती थी तो रियल में मुझे उठाने के लिए अगल बगल से लोग आते थे कि चलो मैं हेल्प करता हूँ। तो मुझे ना बड़ा खराब लगता था कि क्यों मैं इतने ज्यादा मोटी हो गई है और मेरा वेट इतना ज्यादा क्यों इंक्रीज हो गया। सब मुझे बोलते थे कि लगता 100 क्रॉस कर जाएगी, इतना ज्यादा वेट हो गया। तो एक तरफ से मुझे बहुत खराब लगता था, क्योंकि इतना ज्यादा वेट बोलने से तो अपना खराब तो लगता ही है। और बदन में जो एक्टिविटी है ना, जैसा काम करने का एक्टिव और कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होता था। उठना बैठना तो प्रॉब्लम था ही, घर का काम करने के लिए भी प्रॉब्लम होता था। बहुत जल्दी मैं थक जाती थी, दो चार काम करती आके पंखा के नीचे बैठ जाती थी, स्वेटिंग स्वेटिंग हो जाती थी। तो वो आपका। सब प्रॉब्लम को कम यस। करने के लिए मैं सोची कि थोड़ा वेट कम करना ही बेटर है। तो ओके। इसलिए मैं वेट कम करने के लिए कोशिश की। बिल्कुल। तो आपको जब आपने प्रोग्राम शुरू किया आपको एक कॉन्फिडेंस था कि आप कर सकेंगी इसको? क्या क्या आपने शुरुआत हाँ में सर, कैसा मुझे लगा? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊँ। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करती थी उस समय मेरा वेट कम हुआ था, लेकिन बहुत स्लो कम हो रहा था। 6 महीना लग गया मुझे ये क्लास अटेंड करके, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 केजी ही हमारा कम हो पाया ऑनलाइन था। क्लास मतलब क्या था? 45 मिनट्स एक्सरसाइज कराते थे, लेकिन उसमें कोई डाइट के बारे में कभी कोई नहीं बताया कि हम लोग को ये डाइट लेना है या ऐसा लेना है, ये टाइम पर लेना है। तो वो हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे। एक्सरसाइज करके हम लोग जैसा पहले डाइट लेते तो वैसे ही डाइट लेते थे, इसलिए ज्यादा कोई फर्क नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैं ये टीम रेवोल्यूशन ज्वाइन करी और अपना हेल्थ कोच से मिली, उनसे कंसल्ट की कि मुझे अपना वेट कम करना है। तब मुझे आपने मुझे एडवाइस किया कि कैसे कैसे वेट कम करना, उसके लिए फर्स्ट गट रिसेट करना। हम लोग लास्ट ईयर मंथ ऑफ अगस्त में तो शुरू कर दी थी मैं आपसे बात करके। जी जी। गट रिसेट तो शुरू हो गया था हमारा। तो उसी में हमारा वेट जो है कम होने लगा था। उसके साथ मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज भी करती थी और रेगुलर एक्सरसाइज करती थी। हमारा गट रिसेट होने के बाद में हम लोग हम जो प्लेट शेयर करते थे, उसमें डाइट भी हमारा जो लिमिटेड रहता था। ऐसा नहीं कि डाइट चार्ट आप दिया और वो डाइट में फॉलो नहीं कर पाई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं था कि मैं वो डाइट फॉलो नहीं कर नहीं, पाती, वहां पर हम आते बल्कि हैं, मुझे आगे आगे के सवाल में आएंगे। हाँ। अच्छा। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था। डाइट शुरू कर आपने डाइट शुरू किया, क्या वो बहुत आराम से आपने उसको फॉलो कर सकते थे कि शुरुआत में कुछ मुश्किल भी हुआ? नहीं, मुश्किल तो हुआ सर। क्यों बोलने से अचानक से ये जो प्रीवियस हम लोग डाइट लेते थे उसको छोड़ के ये डाइट फॉलो करना तो मुश्किल तो नेचुरली होगा, क्योंकि
मुझे मीठा खाने का आदत था, सुबह उठ के चाय पीने का आदत था। और मीठा तो बोले तो मैं बहुत ही खाती थी। तो वो सब मतलब अचानक से छोड़ना। अभी घर में मिठाई वगैरह तो आते ही है, चाय तो घर में पकता ही है। तो अब मैं खुद ही पकाती। तो आप ही सोचिए, जब मैं खुद चाय प्रिपेयर करती तो दिल तो होगा ही। तो वो सब कंट्रोल करना बोलने से बहुत मुश्किल था। और घर में जब स्वीट आता था, स्वीट को देख के भी मतलब अपने आप को उतना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। फिर भी मैं मतलब कोशिश की, मतलब अपने आप को मतलब कंट्रोल की कि मुझे ये नहीं लेना है तो नहीं लेना। तो इस तरह मैं आज धीरे 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 फॉलो करते हैं। एक बड़ा सर इंटरेस्टिंग आपका सवाल है साउंड भी। नहीं आ रहा है। हाँ, वो ये है कि हमेशा जब हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो बीच में जाके गाड़ी रुक जाती है, स्ट्रक हो जाता है एक जगह वेट। और मैडम भी मुझे बीच में कॉल करी कि मेरा वेट इधर आके रुक गया है, क्या क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, कि आगे नहीं क्यों बढ़ रहा है ना। वो एक प्लेटो पकड़ लेता है, उधर आकर रुक जाएगा ऐसे, और उससे नीचे नहीं जाता थोड़ा। तो थोड़े टाइम के लिए, क्या आपके साथ भी ये हुआ है ना? हाँ सर, जब मेरा 82, मतलब एक जगह हाँ, 82 82 में आकर रुक गया। आके रुक गई। मैं 2-3 मेरा महीना सवाल मुझे एक्चुअली उधर में ये है कि जब उस तरह रुका तो आपका आपका दिमाग आपको क्या बोला था, आगे कर सके कि नहीं, क्या हो गया मेरा और इससे नीचे न जाने वाला नहीं है, क्या क्या डाउट आ रहा था? नहीं, मैं तो मतलब ये सोची कि हो सकता है इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर आके फिक्स हो गया है। अगर मैं कोशिश तो करती थी, लेकिन 82 में आके फिक्स हो गया है। मेरा मतलब फैमिली मेंबर ही बोलते थे हो सकता है इससे आगे आपका वेट और मतलब रिड्यूस नहीं नहीं होगा। होगा। तो मैं नहीं आपसे होगा एक सवाल यहाँ पे जरूर पूछूं, आप फिर हाँ कंटिन्यू क्यों किया अपना डाइट और जो पैटर्न है उसको, क्यों, क्या विश्वास में आप कंटिन्यू रखा था उसको कि ये और क्योंकि कम? हमारा एक टारगेट था सर, कि मतलब हाँ। मेरा वेट 96 था, तो मुझे 20 केजी कम करना है। मैं माइंड सेट पहले ही कर चुकी थी कि मुझे एटलीस्ट 20 केजी वेरी गुड। कम करना है। तो इसीलिए हमारा ये जर्नी जो है रेगुलर रहा, कि मुझे किसी भी हाल में कम करना ही है। तो फिर मैडम ने वहां सर से, सामने। मैडम ने वहां से फिर अपना जर्नी फिर स्टार्ट किया। और तो आप लोग रिजल्ट तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ पहले ही। अब आप मुझे लास्ट सवाल मेरा, कि वेट कम होने के बाद आपको क्या क्या लगा, क्या फर्क पड़ा जब आप 96 से इस लेवल तक आ गई 70 पे? अब आपके लाइफ में कहाँ कहाँ पे फर्क आया? आपने कपड़े वाला बताया, बात तो बताया था मेरे को, कल ही आप फोन करके बोल रहे थे मैं परेशान हो गया, अपना सारा कपड़ा मुझे बदलना पड़ रहा है। तो वो परेशानी अच्छा लग रहा है कि वो परेशानी बुरा लग रहा सर वो परेशानी तो है। आज ही मैं दो मतलब ड्रेस को बैठे बैठे मतलब कम की है। मैं बेटी को ही बोल रही थी, लगता मुझे 2-4 ड्रेस खरीदना पड़ेगा, कब तक का मैं बैठ के मतलब अपने सब रिपेयर करते रहूंगी। और 5 एक्सेल से डबल एक्सेल में आ गई, तो मतलब काफी मतलब प्रॉब्लम तो हो रहा है। है? क्या लेकिन साइज जो था हमारा आपका, फाइव पुराना एक्सएल ड्रेस था जो मैं, हाँ, फाइव क्या? एक्सेल से अभी मतलब 5 एक्सएल। 2 एक्सेल में आ ओके। गई, अभी 2 एक्सेल में है। और जो हमारा पहले का ड्रेस जो मैं छोड़ दी थी, आज से मतलब 7-8 साल पहले, वो ड्रेस अभी मुझे पहनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सब ड्रेस अभी मुझे बहुत फिट हो रहा है। और मैं कोई ड्रेस जो है संभाल के रखी थी, क्योंकि वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद था। मैं सोच रही थी कि मैं वो ड्रेस पहन पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होता है कि वो ड्रेस दोबारा मैं पहन सकती हूँ। और क्या फर्क पड़ा मैडम ड्रेस के अलावा? आपका जो आपने बोला फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत, किसी का मदद चाहिए होता था आपको उठने के लिए, वहां सब उस सब एरिया में क्या फर्क पड़ा? सर आज तो मैं और जो मतलब और जो लोग बोलते थे कि अरे इतनी वेट मोटी हो गई है, ये वो सब जो कमेंट करते थे, वो सब में क्या फर्क पड़ा? सर आज आज भी मतलब वो कमेंट्स करते हैं कि क्या इतना मतलब कमजोर हो गई है, अच्छा नहीं लगता है, और पहले अच्छी लगती थी। बस लोगों का तो काम ही है मतलब कमेंट्स करना। पहले मतलब वेट ज्यादा था तब भी वो बोल रहे थे, आज वेट कम हो गया तब भी बोल रहे हैं। लोगों का तो काम ही है बोलना, और कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। ये एकदम सही है, आप कुछ भी कर लो, लोगों को तो बोलना ही है क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन आपको पर्सनली और क्या क्या फर्क है जो फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ उसके बारे में बताओ।
सर उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों बोलने से मेरा मतलब अपने आप को कंप्लीटली हेल्थी फील कर रही है और एक्टिव भी हूँ। मैं आज कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे चाहे बाहर काम हो घर के काम हो, मुझे कोई थकान नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होता। पहले तो मतलब उठना बैठना प्रॉब्लम होता, आज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं अपने आप को काफी एनर्जेटिक, एक्टिव और हेल्थी फील कर रही हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग पहले बंद कर लेते हैं।